इस कहानी की शुरुआत एक बर्मा नामक बहुत बड़े गैंगस्टर को दिखाते हुए होती है, जो कि भगवान की प्राचीन वस्तुएं और मूर्तियों की तस्करी करता है। बर्मा एक ऐसा गैंगस्टर है जिसका कि शहर में काफी खौफ है। बहुत से लोग उसके अंडर में काम करते हैं और बर्मा अपने ही लोगों को उनकी छोटी छोटी गलतियों के ऊपर मार भी देता है। बस उससे अपने धंधे से मतलब होता है, जिसके लिए कि वह किसी पर भी विश्वास नहीं करता। इसके बाद हमें मुथु यानी कि रजनीकांत को दिखाया जाता है, जो कि अपनी फैमिली के साथ रहता है। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ के साथ साथ उसका बेटा अर्जुन, जो कि एक बहुत बड़ा ऑफिसर है, और अर्जुन की वाइफ और उसका बेटा भी रहता है, जिससे कि मुथु को काफी ज्यादा लगाव था। और मुथु एक रिटायर्ड जेलर हैं, जो कि अब अपनी फैमिली के साथ एक साधारण जीवन पसंद करते हैं। और अब वह घर पर घर के छोटे मोटे काम कर देते हैं, जैसे कि मार्केट से सब्जी लाना और अपने नाती के साथ उसके यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बनाना। मुथु जब जेलर था तो वह बहुत ही ईमानदार था और वह बेटे को भी इसी रास्ते पर देखना चाहता था, और कहीं न कहीं अर्जुन भी उसी रास्ते पर चल रहा होता है। और एक दिन अर्जुन नीलेश नामक एक व्यक्ति के पास मिलने के लिए जाता है। दरअसल अर्जुन को एक मूर्तियों की तस्करी का केस मिला है, इसीलिए वह उससे बात करने के लिए गया होता है। मगर नीलेश कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम, जबकि अर्जुन इस केस के पीछे पिछले 5 सालों से लगा हुआ था। और नीलेश कहता है कि तुझे मेरे पास नहीं आना चाहिए था, मैंने तेरे पिता को किडनैप कर लिया है और आज से इस केस के पीछे भी मत आना। तो अर्जुन कहता है कि तूने गलत आदमी को उठा लिया है और जल्दी से अपने आदमियों को कॉल करके पूछ लो कि कौन कौन बचा है। और जब नीलेश कॉल करता है तो वह कॉल मुथु उठाता है और वह कहता है कि यहाँ पर सभी लोग सो गए हैं, मैं जा रहा हूँ। और यहाँ पर नीलेश अच्छे से समझ जाता है कि मुथु ने सभी का काम तमाम कर दिया है। और अब अर्जुन को भी यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वह यहाँ पर नीरज को 3rd डिग्री देना शुरू कर देता है और मूर्तियों के बारे में पूछना शुरू कर देता है। आगे हम मुथु को देखते हैं, जो कि अपने बेटे अर्जुन को हमेशा कुछ अच्छी सीख देते रहते और हमेशा उसे अपना काम ईमानदारी से करने के लिए कहता, तो अर्जुन भी उसकी बातों को सुनता और अमल में लाता। एक दिन जब मुथु सब्जी लेकर आ रहा होता है, तभी पांडु नामक ड्राइवर उसे थोड़ा सा परेशान करता है। और शाम को मुथु देखते हैं कि उनका बेटा अर्जुन पिछले 1 दिन से घर नहीं आया है, और जानकारी करने पर उन्हें पता चलता है कि उनका बेटा गायब है। उन्हें लग रहा था कि शायद अर्जुन किसी बड़े काम की वजह से बाहर गया होगा, जिस वजह से कि अभी तक घर पर नहीं आया। और इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और मुथु को कंफर्म हो जाता है कि कुछ न कुछ तो हुआ है, और इसीलिए वह सबसे पहले नीलेश के पास जाने का फैसला करते हैं। बाहर उन्हें पांडु दिखाई देता है और वह उससे लिफ्ट लेते हैं और तुरंत नीलेश के घर पर पहुंच जाते हैं। वह उससे अर्जुन के बारे में पूछते हैं, मगर यहाँ पर नीलेश उनसे अच्छी तरह से बात नहीं कर रहा था, जिस पर कि मुथु को गुस्सा आ जाता है और वह नीलेश का काम तमाम कर देते हैं। जिसके बाद कि वह नीलेश की लाश को एक बोरी में भरकर ठिकाने लगाने के लिए चल देते हैं। उनके साथ पांडु भी था, मगर पांडु को लग रहा था कि इस बोरे में कचरा होगा, इसीलिए वह उसे ठिकाने तो लगवा देता है। मगर बाद में उसे पता चलता है कि उसमें एक लाश थी, इसलिए मुथु से कहता है कि अगर तूने अपना मुंह खोला मैं तो फंसूंगा, साथ में तुझे भी ले जाऊंगा। और हमें बर्मा दिखाया जाता है, जिसे कि नीलेश की मौत के बारे में मालूम चल चुका है, और हमें पता चलता है कि नीलेश दरअसल बर्मा के लिए काम करता था, जिस वजह से कि बर्मा तुरंत मुथु के पास कॉल करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि यह कत्ल किसने किया है। और यहाँ पर बर्मा मुथु से कहता है कि वह उसे मार डालेगा, क्योंकि बर्मा उसका खास आदमी था, वह मेरी फैमिली की तरह था। अगर अब तुझमें दम है तो अपनी फैमिली को बचा कर दिखा दे। तो मुथु यहाँ पर थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं, इसीलिए नहीं कि बर्मा ने उन्हें वार्निंग दी है, बल्कि इसके लिए कि उनका बेटा अर्जुन अभी जिंदा है या नहीं। तभी मुथु देखता है कि उसके घर के बाहर कुछ लोग घूम रहे हैं। तभी वह लोग मुथु का पीछा करने लगते हैं और मुथु बीच रास्ते में उन दोनों को मार डालता है। और अगले दिन बर्मा फिर अपने एक आदमी को भेजता है उसके पोते को मारने के लिए। और यहाँ पर भी जेलर अपने नाती को बचा लेता है, क्योंकि जेलर इन सब कामों में एकदम एक्सपर्ट था। और मुथु को समझ आ चुका था कि बर्मा उनका इस तरह से पीछा नहीं छोड़ेगा। और यहाँ पर वह एक प्लान बनाते हैं और अगले ही दिन एक साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाते हैं और वह डॉक्टर से अकेले में कहते हैं कि तुम मेरी फैमिली को बताओ कि मैं थोड़ा सा पागल हो गया हूँ, जिस वजह से कि मैं किसी को मार भी सकता हूँ, और अब मेरा इलाज यहीं पर
पर चलने वाला है और तुम्हें मेरी फैमिली को भी पूरा प्रोटेक्ट करना होगा। जिस पर कि वह डॉक्टर भी मान जाता है। अब मुथु की फैमिली पूरी तरह सेफ थी, इसीलिए मुथु अब अपनी पूरी गैंग को इकट्ठा करने के लिए पहुंच जाता है और अर्जुन की भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकल जाता है कि अर्जुन अभी जिंदा है या मर गया। तो जब मुथु जेलर था उस जमाने के सबसे बड़े गैंगस्टर के पास वह मिलने के लिए पहुंच जाता है। सबसे पहले वह शिवराज के पास जाता है जो कि जेल का सबसे बड़ा गुंडा था, जो कि मुथु को बहुत मानता है। जिसके बाद के वह मोहनलाल के पास जाता है और ये भी बहुत बड़ा गुंडा होता है। यहाँ पर यह सभी लोग मुथु की मदद करने के लिए तैयार थे। साथ ही वह लोग इन्हें कुछ हैवी स्नाइपर्स देते हैं जो कि अपने काम में बहुत ही माहिर थे। जैसे ही मुथु को अपनी टीम मिलती है तो वह बर्मा के कुछ खुफिया ग्रोह के बारे में पता करते हैं और उसके काले कारनामों के बारे में। और सबसे पहले वह जिन मूर्तियों की तस्करी करने वाला था उन ट्रकों को जब्त कर लेते हैं, जिस वजह से कि यहाँ पर बहुत तगड़ा एक्शन भी होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बर्मा ने भी मुथु की फैमिली को ढूंढ लिया होता है और वह उन्हें कब्जे में करने वाला होता है। और वह मुथु को कॉल करके कहता है कि तूने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी भूल कर दी, क्योंकि अब तेरी पूरी की पूरी फैमिली मेरे पास है जिसे कि मैं मारने वाला हूँ। तभी मुथु कहता है कि मारने से पहले अपने एक बार माल को तो देख ले, क्योंकि तेरा पूरा का पूरा माल मेरे पास है। और मुथु कहता है कि अगर मेरी फैमिली को कुछ भी हुआ तो वह उसके तस्करी के पूरे माल को जलाकर राख कर देगा, जिससे कि बर्मा डर जाता है और उसकी पूरी फैमिली को छोड़ देता है। लेकिन मुथु को पता था कि बर्मा ऐसे ही नहीं रुकने वाला, तो वह अपनी पूरी फैमिली को बता देता है कि बहुत बड़ी जंग होने वाली है। और तभी अचानक से उसके घर पर बहुत सारे गैंगस्टर्स अटैक कर देते हैं और यहाँ पर मुथु उन सभी का बहुत बहादुरी के साथ सामना करता है। साथ ही उसकी मदद करते हैं बाहर बैठे हुए स्नाइपर्स। लेकिन अब हद हो चुकी थी, क्योंकि बर्मा के गुंडे अब घर तक पहुँच चुके थे। और यह देखकर मुथु को बहुत गुस्सा आता है और वह बर्मा के अड्डे पर पहुँच जाता है। और बहुत सारे गुंडों को मारने के बाद जैसे ही मुथु बर्मा को मारने वाला होता है तो बर्मा बताता है कि तुम्हारा बेटा अर्जुन अभी भी जिंदा है और वह मेरे कब्जे में है। तो यहाँ पर मुथु रुक जाता है। तो बर्मा कहता है कि वह उसके बेटे को छोड़ देगा, मगर उसे उसका एक काम करना होगा। तुम्हें एक हीरे से जड़े हुए ताज को मेरे पास लाना है जहाँ पर कि पहुँचना नामुमकिन है, और अगर तुमने यह काम कर दिया तो मैं सही सलामत तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगा। तो मुथु उस ताज को चुराने की प्लानिंग करने लगता है, जिसके बारे में कि कुछ फिल्म मेकर्स को अच्छे से पता थी। और उस ताज को एक हाईटेक जगह पर रखा गया होता है, जिस वजह से कि वह लोग वहाँ पर शूटिंग का प्लान करने लगते हैं। और इधर मुथु से चुराने की प्रॉपर प्लानिंग कर रहा होता है, दूसरी तरफ बर्मा मुथु को मारने की प्लानिंग कर रहा होता है, जिसके लिए कि बर्मा एक बहुत बड़े गैंगस्टर के पास फोन करता है जो कि कोई और नहीं बल्कि जैकी श्रॉफ होते हैं। लेकिन जब यहाँ पर जैकी श्रॉफ जेलर का नाम सुनते हैं तो वह उसे उसकी फ्लैशबैक स्टोरी सुनाते हैं। वह बताता है कि जेल में बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर थे, मगर जब जेलर की एंट्री होती थी तो वह सभी लोग भीगी बिल्ली की तरह एक कोने में जाकर बैठ जाया करते थे, और इसीलिए तेरी भलाई इसी में है कि तू जेलर का पीछा छोड़ दे। और आखिरकार मुथु वह ताज चुरा लेता है जिसे कि वह बर्मा को दे देता है, और बर्मा उसके बदले उसके बेटे को छोड़ देता है। और इस तरह मुथु अपने बेटे अर्जुन को बचा लेता है। और कुछ दिनों बाद अर्जुन वापस से बर्मा के पास जाता है और हमें यहाँ पर मालूम चलता है कि यह बर्मा और अर्जुन की एक प्लानिंग थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वह इस ताज को खुद तो अपने कब्जे में नहीं कर सकते और केवल मुथु ही उस ताज को निकालने में सक्षम था। और हाल ही में बर्मा को पता चला है कि वह ताज नकली है, और बर्मा को लगता है कि शायद अर्जुन ने ही उसे धोखा दिया है, जिस वजह से कि वह उसे मारने लगता है। और तभी यहाँ पर सही समय पर जेलर की एंट्री हो जाती है, और यहाँ पर आते ही वह धूम धड़ाका शुरू कर देते हैं। और बर्मा के सभी लोगों को मारने के बाद, बर्मा को खत्म करने के बाद अपने बेटे को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। और आखिर में मुथु अर्जुन को समझाते हैं कि तूने जो भी किया वह बहुत गलत था, लेकिन अब तेरे पास सुधरने का एक मौका है, जिसके लिए कि तू खुद को सरेंडर कर सकता है। मगर अर्जुन मुथु की बात नहीं सुनता, बदले में मुथु को ही मारने की कोशिश करने लगता है। तभी मुथु के कुछ स्नाइपर्स अर्जुन को यहाँ पर मार गिराते हैं, और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।